हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम वूजू को देखते हैं जो डोंगजिन को देखती है और उसको इतनी महंगी कार में देखकर वो ये समझती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ बिता रहा है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि वो तो एक अच्छी लाइफ बिता रहा है और हम तीनों बहन भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास जो घर था वो भी हमारे हाथ से चला गया और यहाँ पे फिर उसके बाद वो उसकी कंपनी में जॉब करने की कोशिश करी और उसके इंटरव्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद जब उसे डोंगजिन से इंट्रोड्यूस करवाने लाया जाता है तो वो उसे बस देखती ही रह जाती है। डोंगजिन उससे हैरत से दिखता है तो वो उसे कहती है कि मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। डोंगजिन उसके इस बिहेवियर पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड उसके बाद वो उसका पीछा करती रहती है, उसकी एक्टिविटीज को नोटिस करती रहती है। तो यहाँ पर लेकिन डोंगजिन को कन्वीनियंस स्टोर पे वर्कर बता देता है कि वो लड़की कब से तुम्हें देख रही है, क्या तुम इसे जानते हो? तो वो समझ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रही है और उसके बाद वो देखता है कि वो उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। मगर डोंगजिन सीढ़ियों से वापस आता है और उसके बाद आके उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही, और वो उसे अपना अपार्टमेंट नंबर भी बता देता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तुम पसंद हो और बस वैसे ही मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। जिस बात पे वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड होती तो तुम्हारे चेहरे से नजर आता, तुम्हारे इमोशन से ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझे मार डालोगी। और फिर वो उसे कहता है कि चलो कल बात करेंगे इस बारे में। वो जाने लगता है बट वो उसे रोकती है और कहती है जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ तो तुम्हें मुझे इतनी दूर तक आने ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हें उसी वक्त मुझसे बात करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है बट यहाँ पर वूजू उसके पीछे जाती है और उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह पूछने लग जाती है। वो उससे उसकी प्लेस के बारे में पूछती है कि ये रेंट पे है या तुम्हारी अपने ही अपार्टमेंट है, और वो उसे काफी क्वेश्चंस पूछती है। लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि वो उसे पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे। वो किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि उसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो वो उसकी वजह पूछती है तो वो कहता है तुम्हें मुझ में जैसा भी इंटरेस्ट है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे चुप रहने का कह रहे हो, बट वो उसे घूरने लग जाता है। फिर वो कहती है अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ऐसे लोग मत दो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है बट वो उसे रोकता भी नहीं है। और यहाँ पर घर आके वो अपने फ्रेंड यूजुन के साथ बैठकर बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। वो उसके लिए वरी हो रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम जब बहुत ज्यादा खाना खाती है तो मुझे पता चल जाता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान। और फिर वो उसे उसके स्कूल टाइम के दिन याद दिलाता है कि एक दफा वो इसी तरह बहुत ज्यादा खाना खा रही थी और उसने उससे पूछा था कि तुम इतनी परेशान लग रही हो, तुम इतना ज्यादा खाना क्यों खा रही। तो वो उसे बता देती है कि उसके फादर उसकी मॉम को छोड़ के चले गए हैं और उसे अब काम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मॉम बीमार भी है। इसके लिए अब उसे अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद वो कैफे की साइड पे बैठ के फूट के रोने लग जाती है। युनजुन उसे बस दिखता ही रह जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि युनजुन और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं। एंड यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो युनजुन के घर पे ही शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो एक अलग पोर्शन में रह रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ युनजुन अपनी फ्रिज खोलता है जिसमें से आइसक्रीम गायब होती है। वो परेशान हो जाता है कि सारी आइसक्रीम कहाँ गई। इतने में साथ से हाइसेंग उठ के कहती है कि उसने सारी आइसक्रीम खा ली। वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने अपार्टमेंट में जाना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि मुझे यहाँ सोना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो उसे कहता है कि बेशक मैंने तुम लोगों को ये घर रहने के लिए दिया है बट कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पे हाई सॉन्ग भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसे भी धोखा मिल चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वूजू जाते हुए अपने उस घर को देख रही होती है और वहाँ पर गुजरती हुई कुछ औरतें गॉसिप करी होती है कि पता नहीं इस घर में कौन रहने आया है। वो तीनों बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे थे और यहाँ पे हमें पता चलता है वहाँ और कोई नहीं रह रहा होता है बल्कि डोंगजुन की मदर हाईजी रह रही होती है। अब यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो हाईजी को उसकी फ्रेंड्स वगैरह कह रही होती है कि तुमने वो घर कैसे खरीदा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि वो घर डोंगजुन की मदर ने ले लिया होता है। तो सब उसे इंक्वायरी करे होते हैं जिसपे वो गुस्सा करती है कि हर कोई हर वक्त मुझ पे शक क्यों करता है, मैं हमेशा लोगों की चीजें नहीं छीनती हूँ, क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ। एंड उसके बाद ग्रोसरी स्टोर पर यहाँ पे वो जो शॉपिंग कर रही होती है तो इतने में वो नोटिस करती है कि वहाँ पे डोंगजिन भी होता है। वो डोंगजिन के पास जाती है और वो उसे देखकर कुछ हैरान हो जाता है जिसपे वो कहती है कि इतनी सुबह सुबह मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं तो अभी इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मैं अपने घर से ही निकाल दी गई हूँ जहाँ मैंने 20 ईयर्स बिताए हैं, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत मैस मचा हुआ है। फिर वो उसे देखती है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसकी बातों में। इस बात से वो काफी डिस्टर्ब होती है और कहती है कि तुम्हें तो किसी की बात में इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि मुझे क्यों निकाला गया। एक्चुअल में वो उसे बातें ही सुना रही होती है बट वो उसे साफ कहता है कि मुझे लोगों की मिजरी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से एटीट्यूड से जाने लगता है जिसपे वूजू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद वो फौरन अपने ऑफिस में आ जाती है और वो डोंगजिन के ऑफिस में जाने ही लगती है। बट इतने में वहाँ पर डोंगजिन की वो दूसरी पार्टनर आ जाती है तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सीईओ के ऑफिस में जाना मना है और तुम्हें इतनी सुबह सुबह आने की जरूरत नहीं थी, तुम वर्किंग आवर्स में आया करो। एंड उसके बाद वो जो अपना काम कर रही होती है तो वो वहाँ के एम्प्लॉयज की गॉसिप सुन लेती है और वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि पहले डोंगजिन किसी और सीईओ के अंडर काम करता था, उसका नाम सीईओ शिन था और इसने अपनी अलग कंपनी बना ली है और ऐसा लगता है इसने उसके साथ धोखा किया है। वैसे दिखने में तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी है बट अंदर से कितना अजीब इंसान है कि इसने किसी और की कंपनी पे कब्जा कर लिया है। अब ये बातें सुनकर वूजू कुछ अलर्ट हो जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि सीईओ शिन अब इसी वजह
से इनकी कंपनी से मुकाबला करता है और इनके काम में टांग अड़ाता है। अब यहाँ पे डिश वॉश करते हुए वही एम्प्लॉय आती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा कप वॉश कर देती हूँ, और उसके बाद वो उसे बहाने से सीईओ शिन के बारे में पूछती है और वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंगजिन के कंपनी में एक एम्प्लॉय मिनसू को, जो अपने कंप्यूटर पर अपना पासवर्ड लॉगिन कर रहा होता है, बट वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि पीछे से वो जो खड़ी उसे देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे कहता है कि वो यहाँ क्यों खड़ी है, तो वो कहती है मैं तो डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। और यहाँ पर वो जो बैठ के कुछ सोचने लग जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन एज यूजुअल लेट नाइट ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तो इतनी देर में उसे उसके बेस्ट फ्रेंड सुनो की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि हमने स्कूल रियूनियन रखा हुआ है, तो तुम्हें आना पड़ेगा, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं और वेट कर रहे हैं। उसका आने का मन नहीं होता है, बट वो साफ कह देता है कि तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि हर कोई हमारी कंपनी पे शक कर रहा है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और इसलिए हम किसी को फेस नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए तुम मेरी ही कार लेकर आ, ताकि लोगों को पता चले हमारे हालात अच्छे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम वहाँ से निकलने की करो, वैसे भी वो कौन सा हमारी बातों का विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर अब फोन बंद होने के बाद वापस से सुनवो आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे सुनवो का एक फ्रेंड उससे डोंगजिन और मिनयोंग के ब्रेकअप के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? तो वो कहता है मैं वैसे ही पूछा हूँ क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। बट यहाँ पर वो बहाने बनाने लग जाता है। इतने में डोंगजिन आ जाता है और आके कहता है कि तुम इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो, तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम वैसे ही हो, लोगों के मामले में टांग अड़ाते हो, वैसे तुम्हारा वेडिंग इन्विटेशन मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस फ्रेंड की भी वेडिंग टूट चुकी होती है। और फिर वो बता देता है कि मिनयोंग स्टेट्स चली गई थी स्टडी के लिए, तो इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। अब यहाँ पे वो फ्रेंड्स आपस में गेट टुगेदर करते हैं। एंड उसके बाद जब डोंगजिन बाहर जा रहा होता है तो उसका एक फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है मैंने कुछ दिनों पहले ही मिनयोंग को देखा है, वो वापस कोरिया आ चुकी है। ये बात सुन के डोंगजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब हम देखते हैं कि इस न्यूज से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वो फ्लैशबैक में अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है मिनयोंग ने डोंगजिन को डंप किया था। एक्चुअल में कैंपिंग करते हुए उसने मिनयोंग की बातें सुन ली थी, वो किसी को डेट कर रही थी। तो वो किसी को प्रिटेंड नहीं करता है कि उसे पता है, और ना ही उसने मिनयोंग के बारे में कभी किसी को बताया था कि उसने उससे धोखा दिया। और यहाँ पर जब वो वापस जाने के लिए सब चीजों को पैक कर रहा होता है तो मिनयोंग उससे इरिटेट होकर कहती कि मैं तंग आ गई हूँ, हर हफ्ते तुम मुझे कैंपिंग पे ले आते हो और हर वक्त चीजों को पैक और अनपैक कर करके मैं इरिटेट हूँ। तो वो कहता है तुम्हें तो ये सब पहले पसंद था। तो वो कहती है अब मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ पर वो उसे ब्रेकअप भी कर देती है कि अब से हम नहीं मिलेंगे। अब वो यही बातें सोच रहा होता है और इतने में सड़क की दूसरी ओर वो देख लेता है मिनयोंग को। उसे लगता है वो मिनयोंग है, वो उसका पीछा करता है। बट यहाँ पर वो लड़की किसी कैफे में एंटर हो जाती है और वो काफी देर वहाँ बाहर वेट करता रहता है। बट वहाँ कोई और लड़की बाहर निकल के देखने लग जाती है, तो वो वहाँ से घबरा के चला जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाके एक्चुअल में वहाँ पे मिनयोंग ही थी और वो उसके जाने का वेट कर रही थी, यानी कि वो वापस आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वूजू को, जो रात के वक्त ऑफिस में एंटर होती है और वो मिनसू के लैपटॉप से कुछ देखने लग जाती है, यानी कि वाकई में उसने पासवर्ड देख लिया था। एंड यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह के वक्त हाईसोंग नाश्ता बनाकर योनजुन के पास जाती है और योनजुन को कहती है कि वो उसके लिए नाश्ता बना के आई है। बट इतने में कुछ बाल उसकी आंखों में आ रहे होते हैं, तो वो उसे कहती है कि उन्हें हटा दो, क्योंकि उसके हाथ में सॉसपैन होता है। तो वो उसे हटाता है। बट वो जब ये हटा रहा होता है तो वो उसे गौर से देख रही होती है और उसके बाद वो उससे कहता है कि कम से कम तुम्हें ब्रश करके मुंह धोकर आना चाहिए था। कुछ मैनर्स होते हैं, बेशक हम एक घर में रह रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं, बट कुछ मैनर्स भी होने चाहिए। एंड उसके बाद अब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हाईसोंग कहती है कि वो वूजू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वूजू कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, क्योंकि आज वो अपने शूज भी अलग पहन के गई है जो कि मिसमैच थे, जिस तरह उसने एक दफा पहले किया था। तो यहाँ पर अब हमें नजर आता है कि कंपनी में हलचल मची होती है, क्योंकि कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स सीईओ शिन के पास होती है। अब ये लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और मिनसू से इस बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सारी जानकारी उसके लैपटॉप से गई हुई होती है। बट वो ये बात नहीं मान रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी कंपनी की सिचुएशन को लेकर, और यहाँ पे वो पानी डाल रहा होता है, बट यहाँ पे बॉटल में पानी नहीं होता है। वो इस चीज को नोटिस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आकर वूजू बॉटल को चेंज करती है और उससे कोई भी बात नहीं किए बगैर वहाँ से चली जाती है। तो इतने में वो दूसरी लड़की जो वूजू को पसंद नहीं करती, वो आती है और कहती है कि आपको मिनसू पर शक नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में ये जो न्यू लड़की आई है, ये सीईओ शिन के बारे में जानकारी ले रही थी, तो मुझे इस पे शक है। अब ये लोग सब बैठ के बहुत ज्यादा इस बात से परेशान होते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, ये किसका काम हो सकता है, कौन सीईओ शिन से मिला हुआ है, हमें सबके बैंक अकाउंट चेक करने चाहिए। बट वो लोग कह रहे होते हैं कि लैपटॉप से सारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर उसका दूसरा पार्टनर कहता है कि मिनसू ऐसा नहीं कर सकता है, वो मेरे अंडर 2 ईयर से काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसके बैंक अकाउंट भी इस तरह के नहीं होंगे, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। बट यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि 2 साल बहुत कम होते हैं किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, और फिर वो कहता है कि वो 5% डिस्काउंट अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट में देगा, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनसू आता है और वूजू से पूछता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता
हूँ, बट वो उससे बात नहीं करी होती। फिर वो उसे कहता है क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम रात को ऑफिस क्यों आई थी। वो उसे हैरत से देखने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, तुमने उस दिन लैपटॉप में मेरा पासवर्ड देख लिया था और इस एम्प्लॉय ने तुम्हें ऑफिस में एंटर होते हुए भी देख लिया था। तो इसका मतलब ये है तुमने लैपटॉप से लॉग इन करके वो सारी फाइल सेंड की होंगी। बट वो साफ कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उनकी ये बहस और शोर सुन के बाहर सब बॉस आ जाते हैं और सब उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि वो वूजू से कोई बात नहीं करना चाहता है और वो बाकी दो एम्प्लॉयज को अपने पास बुलवाता है। यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये सीन यहाँ कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि योंग जून अपनी फार्मेसी से बाहर आता है। इतने में एक लड़की आके से पूछती है कि क्या वो सिंगल है। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या रिप्लाई करे। इतने में वूजू आती है तो वो बहाना बना देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो उसे पूछता है कि तुमने मिसमैच शूज पहने हैं तो यकीनन कुछ हुआ है, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे घर में रहना चूज क्यों किया, क्योंकि ये घर डोंगजिन के नेबरहुड में था, उसका अपार्टमेंट वहाँ साथ ही है। और फिर वो उसे बताती है कि मैं उससे रिवेंज लेना चाहती। पहले तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं उससे बात करने गई थी ये कहने के लिए कि वो सारे पैसे हमें वापस कर दे जो हमारे घर के पैसे उसने लिए हैं, बट जब मैंने देखा कि वो तो बहुत अच्छी लाइफ बिता रहा है और एक अच्छे से अपार्टमेंट में रह रहा है और एक अच्छी लाइफ जी रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो तो बहुत मजे में है और हम बहन भाई इतनी बुरी लाइफ जी रहे हैं। हमारे पास एक घर था, उसके भी पैसे उसने ले लिए। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया। मैं मानती हूँ कि मैंने उस लैपटॉप से फाइल्स चुराई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, बट मैंने वो किसी को सेंड नहीं की। मुझे था कि इन फ्यूचर ये डॉक्यूमेंट्स मेरे काम आएंगे, लेकिन जिस दिन मैं ये काम कर रही थी उस दिन कोई और उस ऑफिस में आया था वो फाइल्स लेने के लिए। मैं एक स्पाई नहीं हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एम्प्लॉयज डोंगजिन को कहते हैं कि वो पार्ट टाइमर ही स्पाई हो सकती है। तो यहाँ पर डोंगजिन यही सोच रहा होता है। उसके ऑड बिहेवियर को लेकर उसे भी उस पर शक होने लग जाता है। तो फिर वो आखिरकार वूजू से बात करने जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ कार में चले और फिर वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। वो उससे पूछती भी रहती है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, बट वो उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता है और खामोशी से उसे कहीं लेकर जाता है। अब वो एक बिल्डिंग के पास लेकर आके उसे खड़ा कर देता है। तो वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे शो कर रही हो जैसे तुम इस जगह को जानती ही नहीं हो। तो इस बात पे वो कहती है कि मैं इस जगह को नहीं जानती। तो वो कहती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पे वो कहता है कि ये सीईओ शिन का ऑफिस है। तो इस बात पे वो कहती है मैं उससे नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारे राइवल है और तुम्हारी कंपनी के लिए मुश्किलात खड़ी करता है, इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने कितने पैसों की वजह से ये सब कुछ किया, तुम मुझे बता दो। यानी कि वो उस पर शक कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर वो उसे बातें सुनाती है कि मैं अब समझ गई, तुम एक 3 मंथ्स के वर्कर पे इल्जाम डाल रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसान है। तुम किसी इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय पर ये इल्जाम नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि इस तरह तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और तुम आसान वे सोच रहे हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो उसे ये बात कहती ही है कि वो उसे फौरन से कहता है कि तुम मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकती हो, कल से तुम काम करने मत आना। और वो उसे फायर कर देता है और फिर वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है और वो पीछे से चिल्लाती रह जाती है। एंड उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब वूजू बहुत ज्यादा परेशान होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह कर रही होती है और दूसरी तरफ डोंगजिन का भी ये हाल होता है। यहाँ पर सुनवू से पूछता है कि क्या तुम रिग्रेट फील कर रहे हो उसे निकाल के, नहीं। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये बुरा लग रहा है कि उसने जो भी वर्ड्स कहे थे वो सच थे, उसने मेरे बारे में सब सच कहा था। एंड उसके बाद अब वो ग्रोसरी स्टोर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसे वहाँ का वर्कर उठा रहा होता है क्योंकि वूजू वहाँ पे ही सो चुकी होती है टेबल पर, बट वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो उसे जानता भी होता है बट मिले बगैर जाने लगता है और वूजू की जाग हो जाती है। वो उसको इस तरह जाता देखकर कहती है कि तुम मुझे जानते तो हो बट तुम मुझे हाई भी नहीं करते। फिर वो उसके पास आती है तो वो उसे कहता है क्या तुम ड्रंक हो। तो जिस बात पे वो कहती है हाँ मैं ड्रंक, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, शायद मैं तुम्हें कभी ना बताती। वो स्पाई मैं नहीं हूँ, मैं चाहे जितनी भी बुरी हूँ लेकिन मैं कभी भी पैसों की खातिर इतना बुरा काम नहीं करूँ। कोई और है जो ये कर रहा है और जिसकी वजह से तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे क्योंकि तुम हमेशा क्लूलेस रहोगे। वो ये बात करके आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव डिस्टर्ब होती है, उसके भाई का एग्जाम होता है और वो चला जाता है। और यहाँ पे युनजुन उसे कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, जिस बात पे वो कहती है कि मुझे लगता है वो लड़का बहुत ज्यादा लकी है और मैं बहुत अनलकी हूँ। अब यहाँ पर काम पर आते हुए हम डोंगजिन को देखते हैं, उसके जहन में वूजू की बातें आ रही होती है और फिर वो सीसीटीवी फुटेज पार्किंग लॉट के चेक करता है और यहाँ पर वो उन टाइमिंग्स को नोट करता है कि आधी रात को कौन आया होगा और वो कार का नंबर नोट कर लेता है। और उसके बाद अब वो नोटिस कर रहा होता है कि उस कार से कौन उतर रहा है और वो ये देखकर हैरान होता है कि ये वो उसी का पार्टनर होता है जिसके अंडर मिंसू काम कर रहा होता है, यानी कि उसने ये सब कुछ किया होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो अपनी पार्टनर को कहता है कि वो वूजू का रिज्यूम को चेक करना चाहता है और फिर वो वूजू को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अब वो बैठ के उसके रिज्यूम को चेक कर रहा होता है और उसने अपने रिज्यूम में ये बातें लिखी होती हैं कि वो हर काम को परफेक्ट तरीके से करना जानती है। वो उसके रिज्यूम की बातें पढ़ते हुए कुछ मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो जो उससे मिलने आती है और वो उसे पूछती है कि
तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम वो स्पाई नहीं हो और इसलिए मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। मैं तो उस दिन तुम्हें बहुत रूड हो रहा था। तो वो कहती है तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो वो कहता है तुम कल से मुझे ज्वाइन कर सकती हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। और मैंने तुम्हारा वो कवर लेटर पढ़ा और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अरसे बाद हंसी आई। तो वो कहती है कि मैंने ये हंसने के लिए नहीं लिखा था। वो कहता है मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हारी बातों पे मुझे हंसी आ रही थी। और वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है। तो वो उससे कहती है इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में एक कार आके रुकती है और उसमें से कोई निकलता है और वो डोंगजन के आगे बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। और वो चुप करके खड़ा हुआ होता है। बट ये चीज देखकर वूजू से बर्दाश्त नहीं होता है। वो जल्दी से उठती है और उस आदमी को धक्का दे देती है और वो आदमी वहाँ ही गिर जाता है। और यहाँ पर डोंगजन ये सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो गौर से वूजू को देखता ही रह जाता है और उसे उसके लेटर की लिखी हुई बात याद आती है कि उसमें लिखा था कि अगर आप मुझे इस पोजीशन के लिए पिक करोगे तो मुझे पता है कुछ दिन आपको रिग्रेट होगा लेकिन वो कुछ दिन ही होंगे, लेकिन मैं इस बात की कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ भी गलत ना हो। एंड यहाँ ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस ड्रामे को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।